मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी ने दमोह में हार को लेकर अपने ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मीडिया से कहा कि दमोह चुनाव में हार की समीक्षा तथ्यों एवं ईमानदारी से होनी चाहिए। जयंत मलैया को बलि का बकरा बनाया गया है। पूर्व गृह मंत्री कोठारी ने कहा कि दमोह की हार निम्न मध्यम वर्ग की उपेक्षा तथा महंगाई मुख्य कारण बने हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दल बदल कानून का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सौदेबाजी से दल बदल हो रहा है। समीक्षा बैठक ईमानदारी से होना चाहिए। तथ्यों के आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए और भविष्य से तभी हम सबक सीख सकेंगे। मलैया जी का परिवार जनसंघ के ज़माने से, जब सत्ता नहीं थी हमारे पास और दूर दूर तक सत्ता आती दिख भी नहीं रही थी, उस ज़माने से काम करने वाला परिवार है। उनको नोटिस देना, मैं ये मानता हूँ कि किसी को बलि का बकरा बनाना है और इसकी ईमानदारी से समीक्षा होना चाहिए। राहुल लोधी को पार्टी में लेने की क्या आवश्यकता थी? क्या वो विचारों से प्रभावित होकर आया था? अगर विचारों से प्रभावित होकर आया था तो फिर वो इंतज़ार करता। वो दल बदल करके आया, आपने उसको निगम का एक बनाकर मंत्री पद का दर्जा दे दिया, उसको पार्टी का टिकट दे दिया। ये हम क्यों कर रहे हैं? माननीय अटल जी जनता पार्टी के शासन में दल बदल कानून जब लाए, तब ये उद्देश्य था कि दल बदल न हो, स्वार्थ के लिए दल बदले नहीं और उससे गंदी राजनीति नहीं आए, इसलिए वो कानून उन्होंने बनाया था। आज उस दल बदल कानून का कोई औचित्य नहीं बचा है, अन्य तरीकों से दल बदल करवाया जा रहा है, उसकी मूल भावना खत्म हो रही है, सौदेबाजी से दल बदल हो रहा है। ये कहाँ का न्याय है? जब मैं खुद दल बदलना पसंद नहीं करता तो मैं दूसरे से कैसे अपेक्षा कर सकता हूँ कि वह दल बदले? उसको मैं कैसे ठीक मान सकता हूँ? पार्टी अपने पार्टी का कार्यकर्ता कोई दल बदल करके जाता है तो उसको ठीक नहीं मानती, उसको गद्दार मानती है। तो कोई दूसरे पार्टी का आदमी हमारे दल में आ रहा है तो हम उसको ठीक कैसे मानते हैं? अच्छा, अजय विश्नोई जी ने भी सवाल खड़े किए हैं, अब आप भी इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि पार्टी नए लोगों को लाके पुराने वरिष्ठों को दरकिनार? देखिए, एक बात है, पार्टी वही अच्छी होती है जो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को तैयार करे, परिवारवाद नहीं आए। ठाकरे के ज़माने में, पटवाजी के ज़माने में हम लोग दूसरी पीढ़ी के लोग थे। ठाकरे जी ने, प्यारेलाल जी ने, पटवा जी ने, जोशी जी ने, सकलेचा जी ने हमको तैयार किया, हमको आगे बढ़ाया। हम दूसरी पीढ़ी के लोग तैयार हुए। हमारे सामने तीसरी पीढ़ी आई, शिवराज जी की, नरेंद्र सिंह तोमर की ये पीढ़ी आई। इसको साथ हम लोगों ने साथ मिलकर काम किया, उनके नेतृत्व में किया। दूसरी पीढ़ी के तीसरी पीढ़ी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया। तो क्या कारण है कि तीसरी पीढ़ी की उपेक्षा हो रही है? हम पद नहीं चाहते हैं, पद हमको नहीं चाहिए, परंतु तीसरी पीढ़ी से सलाह मशवरा करना, उनसे बातचीत करना, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? पार्टी के मंच पर तो पहले कुछ बात कह सकते थे, अब तो पद्धति ख़त्म हो गई। सिर्फ नेताओं के भाषण होते हैं, वहाँ कार्यकर्ता को बोलने का अवसर नहीं मिलता है। तो कहाँ बोलेगा कार्यकर्ता? और हार के कारण की समीक्षा ईमानदारी से होना चाहिए। मलैया जी ने एक बात और कही है कि पार्टी ने केवल मुझे नोटिस दिया, मेरे बेटे को सस्पेंड किया और 4 जो मंडल अध्यक्ष उनको गए, लेकिन जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल
के वार्ड में भी हारी है, नगर पालिका अध्यक्ष के वार्ड में भी हारी, इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं किया, तो पूरा ठीकरा उनके ऊपर ही फोड़ा है। उन पर ठीक नहीं है ना, उनको बलि का बकरा बनाना ठीक नहीं है। और हार के कारणों की आप समीक्षा कर रहे हैं तो महंगाई एक कारण है, महंगाई एक कारण है। बिना कारण के राहुल लोधी को लेकर टिकट देना एक कारण है। मध्यम वर्ग जो जिसने जनसंघ के ज़माने में जनसंघ को जमाया, जिस समय उस समय एक आता है ये बनियों की पार्टी है, मैंने व्यापारी की पार्टी है, जिस वर्ग ने गालियां खाई और हमारे को सहयोग दिया, आज सबसे उपेक्षा ज़्यादा अगर किसी की हो रही है तो मध्यम वर्ग की हो रही है। ये बात मैं पहले भी अपने प्रेस नोट के माध्यम से कह चुका हूँ। क्या गुनाह किया मध्यम वर्ग ने? उनका व्यापार छीना जा रहा है, ऑनलाइन बिजनेस, बड़े बड़े माल पूंजीपति रिटेल में आ गए। जो 10-10 बट्टी साबुन की लाकर धंधा करने वाला था वो आज परेशान है, उसकी कमर टूट गई है कोरोना में। सरकार की मदद की आवश्यकता है, किसान की मदद हो रही है, होनी चाहिए, मैं मानता हूँ, परंतु निम्न मध्यम वर्ग की उपेक्षा क्यों हो रही है, ये भी एक कारण है। हार के कई कारण हैं, उन पर ईमानदारी से समीक्षा होकर उन कारणों, भविष्य में उन कारणों से हमारी कहीं हार न हो, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। पहले पार्टी सामूहिक नेतृत्व तो चलती थी, अब सामूहिक नेतृत्व तो नहीं चल रही है। अब ऐसा नहीं लगता एक व्यक्ति की तानाशाही पार्टी पे चल रही है या कुछ ऐसा हो गया? मैं तानाशाही तो नहीं कहूँगा, पर जो सामूहिक नेतृत्व से बातचीत करके, सलाह करके, सामूहिक सबसे विचार करके जो बेहतर होता, जो किया जाता था, वो अब नहीं हो रहा है। इससे पार्टी को नुकसान है? हो रहा है नुकसान। जो हमारा वोट बैंक था, जो मध्यम वर्ग हमारा वोट बैंक था, जिसने हमारे पीछे गालियाँ खाई, उस मध्यम वर्ग को, गरीब तबके को, हमारे समर्थकों को संभालना अति आवश्यक है। उसको, उसकी कठिनाई परेशानियों को दूर करना अति आवश्यक है। ये पूंजीपति जिस तेज़ी से सब क्षेत्रों में कब्जा कर रहा है, हर क्षेत्र में ले लो आप, जिस तेज़ी से पूंजीपति कब्जा कर रहा है, इससे तो सारी व्यवस्था कुछ लोगों के हाथ में जा रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।